हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड ईयर गृह प्रबंध का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो है गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग इन होम मैनेजमेंट प्रोसेस या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग, हम लोग जो है हर समय किसी न किसी बात के लिए निर्णय लेते रहते हैं ना। एक मानसिक प्रक्रिया है, ऑल द टाइम चलती रहती है। आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने दिमाग में विकल्प जो हैं आपके पास में, उनमें से आप कोई ना कोई एक सेलेक्ट करते रहते हो कि अच्छा मैं आज बाज़ार जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं मुझे आज कॉलेज जाना है, ठीक है, या आज मुझे ये काम है। तो आप इन तीनों विकल्प में से जो भी आपको बेस्ट सूटेड है या जो आपको सबसे सही लगता है, आप उस विकल्प को चुन लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, निर्णय प्रक्रिया। ठीक है, आम भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि आपके पास में जितने भी विकल्प उपस्थित हैं किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी कार्य को करने के लिए, है ना, उसमें से जो बेस्ट समाधान है, जो बेस्ट ऑप्शन है या जो बेस्ट विकल्प है आपके पास में, उसमें से एक को चुनना, एक को सेलेक्ट कर लेना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, यही आपके क्या कहलाता है, निर्णय लेना। ठीक है, निर्णय लेते हैं आप, सुबह उठ के आप डिसाइड करते हैं कि पहले मैं ये काम करूँगी, नहीं फिर ये करूँगी, फिर ये। तो ये क्या है कि आप अपने दिमाग में एक जो है प्रक्रिया चलाए रखते हैं जिसमें से आपके पास में ऑप्शंस हैं कि आपको ये भी काम करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। अब इसमें समय के अनुसार कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में, तो आप इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो एक डेफिनेशन है, मैं उसको भी रीड आउट करूँगी, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। वो है, डिसीजन मेकिंग इज़ द एक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग इन वंस माइंड अपॉन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। यानी वेबस्टर की डिक्शनरी जो है, शब्दकोश जो है वेबस्टर का, वो क्या कहता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि आप करते हैं, किसके लिए, एक अपने काम को करने के लिए, कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए, या अपना एक ओपिनियन बनाने के लिए आप इस प्रक्रिया को करते हैं जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो मैनेजमेंट है, बेसिकली जो गृह प्रबंध है, जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, वो बेसिकली क्या है, एक सीरीज़ ऑफ डिसीजंस है। हमने अभी जो लास्ट चैप्टर किया था जिसमें हमने गृह व्यवस्था की प्रक्रिया की थी, उसके अंदर आपने प्लानिंग देखेंगे तो प्लानिंग भी क्या है, अ सेट ऑफ डिसीजंस। आप उसमें डिसाइड करते हो कि आपका क्या गोल है ना, कैसे काम करेंगे, कौन क्या करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो एक सीरीज़ ऑफ जो है डिसीजंस है, या एक जो गृह प्रबंध है वो आपके डिसीजंस या आपके निर्णयों की एक श्रृंखला है। आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से निर्णय लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गृह प्रबंध कहते हैं ना। हर चीज़ के अंदर आपको डिसीजन लेना है। आपको जब है प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है, तब भी आप डिसीजन कर रहे हो। आपको जो है ऑर्गेनाइज करना है कि किसको क्या काम दिया जा रहा है, तब भी आप डिसीजन कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो आप, है ना। एग्जीक्यूशन में भी आपको निर्णय लेने पड़ते हैं कि ये हमारा काम है, हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ डिसीजंस। ठीक है, या निर्णय प्रक्रिया बेसिकली क्या है कि कई सारे ऑप्शंस या कई सारे विकल्पों में से जो आपको सही लगता है, जो सही है, उस विकल्प को चुनना ही क्या कहलाता है, निर्णय लेना कहलाता है, या डिसीजन मेकिंग, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग या निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं क्या हैं। उससे हमें निर्णय प्रक्रिया को समझने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पहला है निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि निर्णय क्या है, आप हर समय लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है निर्णय के लिए आपको कागज़ पेन चाहिए, फिर आप ये ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा, आप ऐसे 10 ऑप्शन लिस्ट आउट करते हो और फिर उसमें से एक सेलेक्ट करते हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिखित में ही कर रहे हैं। आप मानसिक तौर पर कंटिन्यूसली अपने जो है निर्णय करते जाते हैं कि अभी मुझे ये करना है, ये मैंने निर्णय कर लिया है ना, 2 बजे तक मुझे ये काम करना है, फिर उसके बाद मुझे ये काम करना है। ठीक है,
तो हम जो है एक सतत चलने वाली, निर्णय लेना जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम अपने हर छोटे बड़े कार्य को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम निर्णय लेते रहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि कागज़ पेन पे आप निर्णय ले रहे हैं, आप अपने दिमाग में ही निर्णय लेते रहते हैं। एक मानसिक तौर पर आपकी जो निर्णय की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। फिर है, निर्णय लेते समय गृहिणी प्रबंधक के समक्ष जो है अनेक संभावित, जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे समक्ष जो प्रबंधक है वो, या अगर हम होम मैनेजमेंट की बात करें तो जो गृहिणी है या जो भी डिसीजन ले रहा है घर के अंदर, उसके सामने कई सारे विकल्प होते हैं और वो उनमें से किसी एक उत्तम विकल्प को चुनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया पहला चरण है। अभी हमने बात कर ली कि जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो क्या है, निर्णय लेना। हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल क्या है ना। गोल तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, कि कौन सा गोल पहले का जो है अचीव करना ज़रूरी है, समय के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार, उसकी सिवियरिटी के अनुसार, कि कौन से गोल को हम पहले जो है पूरा करना चाहिए, हमें कौन सा जो है अर्जेंट है। ठीक है। तो ये उसका पहला चरण होता है। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं, वरन लक्ष्य को तक पहुंचने का एक साधन है। निर्णय जो है उसे हम लक्ष्य से कंफ्यूज नहीं करें। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक जो मार्ग है या एक जरिया है। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया अपने आप में आपका लक्ष्य नहीं है। ठीक है। दूसरा है, निर्णय लेते समय बुद्धि, तर्क और विश्लेषण शक्ति, है ना। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपनी बुद्धि, है ना, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा करूँगी तो ये रिजल्ट आएगा, नहीं ऐसा तो खराब हो जाएगा, ये नहीं ये करूँगी, तो आप अपने आप को ही तर्क दे रहे हैं। ठीक है। आपने जो ऑप्शन दिमाग में सोचा है उसके लिए आप विभिन्न तर्क अपने आप को देते हैं, और फिर अगर आप उसमें जो है उसको सेलेक्ट कर पाते हैं तब आप उसके लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है, निर्णय का कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी प्लानिंग हो या आपका ऑर्गेनाइजेशन हो या आपका एग्जीक्यूशन हो, है ना, हर लेवल पे आपको निर्णय लेने की आवश्यकता रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि निर्णय सदैव धनात्मक हो, है ना। हमारे जो निर्णय हैं, हमारे जो डिसीजंस हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो। कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, जो कि जैसा हमने सोचा था निर्णय लेते समय वैसा उसका जो है रिज़ल्ट हम नहीं ले पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्णय है वो हमेशा धनात्मक नहीं होता है। उसके बाद है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में मूल्यांकन करना ज़रूरी है। ठीक है। जब भी हम निर्णय करते हैं तो हम ऑप्शंस में से सेलेक्ट करते हैं। अब ऑप्शंस में से जो है कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हम उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना, एक इमेजिनेशन के अंदर कि अगर ये होगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ये होगा, तो हम उसमें से बेस्ट जो सबका मूल्यांकन करके देख लेते हैं कि किसका अच्छा रिजल्ट आएगा या कौन सा निर्णय हमें हमारे लिए बेस्ट सूटेड है, तो हम जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रबंध के सभी कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय आदि सब में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है। बार बार आ रहा है ये पॉइंट। फिर है, निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व है। देखिए, कोई भी एक अंग्रेजी की कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि अगर हम कोई चीज़ उधड़ गई है या फट गई है, अगर हम उसको वहीं की वहीं स्टिच कर देते हैं तो हो सकता है कि समय पर एक टाँका हमने लगा दिया तो उससे क्या होगा, हम 9 टाँके लगाने से बच जाएंगे। तो ये कहावत क्या कहती है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी समय पर अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आप बहुत सारी जो कहेंगे लॉस हो सकता है, या आपका जो गोल आप हो सकता है अचीव ना कर पाएँ, या समय से लेने से आप जो है अपने कम से कम रिसोर्सेज के अंदर अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन जब आप लेते हैं तो उसे समय से लेना चाहिए। समय निकल जाने के बाद लिया गया निर्णय किसी काम का नहीं होता है। ठीक है।
तो इसके अंदर समय का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि कोई भी निर्णय जो है वो समय पर लिया जाए। ठीक है, इसके बाद है निर्णय में दृढ़ता तत्व जो है होना चाहिए या फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब या दृढ़ता का मतलब क्या है कि मैं आज आपको एक डिसीजन ले रही हूँ कि हम जो है हर सैटरडे को टेस्ट लेंगे, जो हमने पूरा वीक पढ़ा है उसका हम सैटरडे को टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं खुद ही अपने निर्णय पे दृढ़ नहीं रहती हूँ या सैटरडे आने पर मैं कहती हूँ अरे रहने दो, जाने दो, आज नहीं ले रहे, आज ये काम है, आज छोड़ो, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं अपने ही डिसीजन पे अगर दृढ़ नहीं हूँ तो मैं बच्चों से वो काम नहीं करवा पाऊँगी। तो कहने का मतलब है कि निर्णय में हमेशा दृढ़ता या जो निर्णय आपने लिया है उस पे आपको फर्म रहना ज़रूरी है, उस पे आपको दृढ़ रहना ज़रूरी है, तभी आपका लिया हुआ निर्णय आपको अपने उचित गोल तक या उचित लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद है निर्णय में वचनबद्धता होनी चाहिए या होती है। ठीक है, जब भी हम कोई निर्णय ले लेते हैं कि मैंने अब ये ठान लिया है कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये निर्णय है, ठीक है, तो मेरी अपने आप से या उस निर्णय से मेरी वचनबद्धता होनी चाहिए कि जो मैंने कहा है मैं उसको करूं, जो मैंने निर्णय लिया है मैं उस पर हमेशा कार्य करूं। ठीक है, फिर है निर्णय का उद्देश्य होता है। ऑब्वियस है कि जब आप निर्णय लेते हो तो आप किसी उद्देश्य से लेते हो, है ना, कोई पर्टिकुलर आपको रिजल्ट चाहिए, आप उसके लिए निर्णय लेते हैं, कोई आपका काम पूरा करना है, आप उसके लिए निर्णय लेते हैं। फिर है निर्णय में विवेकशीलता और बुद्धिमानी का होना अनिवार्य है। ऑब्वियस है कि जब भी आप निर्णय लेंगे ये मानसिक प्रक्रिया है, कई सारे विकल्पों में से आपको एक सर्वोत्तम जो विकल्प है, जो बेस्ट विकल्प है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर बुद्धिमानी और समझदारी की आवश्यकता होती है या विवेकशीलता की आवश्यकता होती है। जब हम अलग अलग ऑप्शंस में से सेलेक्ट करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें इमेजिन करना पड़ता है, हर कार्य को हम करके नहीं देखते कि इसका ये रिज़ल्ट तो ये बेस्ट है। ठीक है, हम अपनी इमेजिनेशन में ही उस प्लानिंग को आगे तक लेके जाते हैं रिज़ल्ट तक कि इसका रिज़ल्ट ये आएगा, ऐसा आना चाहिए, फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारी विवेकशीलता, बुद्धिमानी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर है निर्णय से भिन्न है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। निर्णयन क्या है? बेसिकली निर्णयन प्रोसेस है निर्णय लेने का, और निर्णय क्या है? आपका एंड रिजल्ट जो है, आपने जो स्ट्रॉन्गली जो अलग अलग ऑप्शंस में से जो सेलेक्ट कर लिया वो आपका निर्णय है। और इस निर्णय को लेने के लिए जो प्रक्रिया आप अपनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्णयन कहते हैं। इसलिए हम ये हमेशा अपने दिमाग में रखें कि निर्णयन जो है वो निर्णय से अलग है, डिफरेंट है ना। कई बार क्या होता है कि निर्णयन तो हम बहुत करते हैं पर हम किसी निर्णय पर या हम किसी डिसीजन पर कई बार नहीं पहुंचते। हम बहुत बार मीटिंग्स कर लेते हैं, किसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, लेकिन हम किसी एक रिज़ल्ट पर, एक निर्णय पर नहीं आ पाते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि निर्णयन जो है वो आपको निर्णय तक लेकर जाए। निर्णयन प्रोसेस है या प्रक्रिया है निर्णय लेने की। तो जब आप निर्णयन के थ्रू एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं तब हम ये कहेंगे कि हाँ, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है, फिर है निर्णय प्रबंधक की कुशलता का मापदंड है ना। हम ये डिसाइड करते हैं या हम ये सामने वाले की पर्सनालिटी को, सामने वाले की योग्यता को हम इससे भाप जाते हैं कि उसके डिसीजंस कैसे रहे हैं, है ना, कि जो निर्णय लेता है प्रबंधक जो है, जो निर्णय ले रहा है वो किस प्रकार के निर्णय लिए उसने अभी तक, है ना, कैसे उसके रिजल्ट आए। तो उससे हम उस प्रबंधक की या जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है उसकी हम विवेकशीलता, उसकी बुद्धिमानी, उसको हम जज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, इसने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय अपनी ज़िंदगी में लिए हैं। ठीक है, तो ये है आपके निर्णय की विशेषताएं और परिभाषाएं। अगले उसमें हम करेंगे निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण।